लोग एक हो जाओ, क्योंकि एक अल्लाह है, एक कलमा पढ़ते हैं तो हमें जो है एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ना कि अजीब बीमारी अब चल पड़ी है जो दीन की मालूमात तो उन्हें होती नहीं है, और कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे हैं जो अपने आप को मौलवी कहलवाते हैं, मुफ्ती कहलवाते हैं, और फिर बड़े बड़े स्टेजों पर ये कहते हैं कि फ़िरका वारियत मत करो, और सब अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कुरान की दावत और नमाज की दावतें देते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं और कहते हैं कि सब एक हो जाओ, सब मुसलमान हैं, सब एक साथ मिलकर चलो, सब मुसलमान हैं, किसी को बुरा मत कहो। और दूसरी कौमें जो हैं वो हम पर हंसती हैं क्योंकि जब हम आपस में लड़ते हैं, लिहाजा ये फ़िरका वारियत ख़त्म करो और सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, सब लोग एक हो जाओ, क्योंकि एक अल्लाह है, एक कलमा पढ़ते हैं तो हमें जो है एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि फ़िरका वारियत। तो ऐसे लोग जो सवाल करते हैं और जो अपनी तकरीरों में कहते हैं, और मेरे वो भाई जो ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं, सीधे सादे हैं, दीन की मालूमात ज़्यादा नहीं है, वो जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो गुमराही की राह इख्तियार कर लेते हैं, गुमराही के रास्ते पे चल देते हैं। अब उन्हें ये तो नहीं मालूम, वो ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है इस पे, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है, कलमा एक है, हम सब एक कलमा पढ़ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, सब मुसलमान हैं, सब मिलकर चलो, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, तो ये फ़िरका वारियत क्यों? मेरा पहला सवाल है उनसे कि जो लोग ये कहते हैं, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। यानी कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो लोग मोमिन नहीं होंगे। क्या मालूम हुआ कि अल्लाह को एक मानना, क़यामत के दिन पर भी ईमान रखना, उसके बावजूद भी अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि वो लोग मोमिन नहीं होंगे। अब ज़ाहिरी उनका लिबादा ऐसा ही होगा, जुब्बे वाले होंगे, दाढ़ी वाले होंगे और कुरान पढ़ने वाले होंगे, नमाज़ पढ़ने वाले होंगे, फिर भी जो है अल्लाह फरमा रहा है वो मोमिन नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा कि जो लोग ये कहते हैं ना फ़िरका वारियत ख़त्म करो, सब एक कलमा एक अल्लाह, तो उनसे मेरा सवाल है वो ये बताएं कि शैतान इब्लीस जिसको हम कहते हैं, वो क्या इबादत नहीं करता था अल्लाह की? वो कितना बड़ा इल्म वाला था और इबादत करने वाला था, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाला था, अल्लाह की तस्बीह बयान करता, और इतना बड़ा जो है आलिम था, इतना इल्म था उसके पास, उसके बावजूद भी वो इब्लीस हो गया। वो किसी और को तो नहीं मानता था, अल्लाह को मानता था, उसी की हम्द बयान करता। फिर वो इब्लीस क्यों हो गया? फ़कत इस बिना पर कि जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि आदम को सजदा करो, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने से वो हमेशा के लिए मलऊन मरदूद हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि हम कलमे की बुनियाद पर एक हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलमा तो कादियानी भी पढ़ रहे हैं। फिर आप जो दावे कर रहे हैं कि एक हो जाओ, क्या आप अपनी बेटी की शादी कादियानों के यहाँ कर सकते हो? जो लोग मौला अली को खुदा कहते हैं कि मौला अली खुदा हैं, क्या उनको अपनी बेटी दे सकते हो? और जो लोग ये कह रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि वो मुझे ये बताएं कि क्या उनका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। मैंने देखा है देवबंदी जमात के बड़े बड़े अपने आप को आलिम कहलवाने वाले स्टेज़ों पे तकरीर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी जब कहते हैं कि फ़िरका वारियत ख़त्म करो, सब एक हो जाओ, इतनी बड़ी जन्नत है अल्लाह की, सब लोग चलेंगे किसी एक फ़िरक़ों के जन्नत। अरे नादान और नाअहल, क्या तूने नबी की हदीस नहीं पढ़ी? क्या तूने नबी का फरमान नहीं पढ़ा? नबी ने तो खुद फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी। अब हम तेरी माने या मदीने वाले मुस्तफ़ा की माने? सोचने का मकाम है। अब हमारे वो भाई जो सुनते हैं इस चीज़ को और बस जो है उसी राह को पकड़ लेते हैं, से कहते हैं ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शख्स जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह के फरामीन